एवरीवन, आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 16 है। क्या है जी, इसके अंदर हमने क्या करना, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है जी, हमने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को क्या करना, हमने सॉल्व करना है। तो चले जी सॉल्व कर लें इसको जी। क्या चीज़ हमारे पास ये इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है। तो क्या होगा, 2z⁴ - 332 = 0 है। तो यहाँ से आप क्या करें, 2 कॉमन ले लें। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, z⁴ और माइनस क्या आ जाएगा 16 = 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 इधर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आएगा z⁴ - 16 = 0 आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके लिख लेंगे। क्या जी, का स्क्वायर कर लो और माइनस 4 का स्क्वायर कर लो। ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, z² - 4 और z² + 4 = 0। ठीक है। अब इसके फैक्टर मज़ीद बन सकते हैं। क्या फैक्टर बन सकते हैं, z का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये प्लस है तो इसको प्लस को क्या करेंगे, माइनस में कन्वर्ट करेंगे। माइनस में कैसे कन्वर्ट होगा, कि माइनस को इस इधर भी लिख देंगे और -1 इधर भी लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे पास 4 है, इसको मैं 2 का स्क्वायर करके लिख दूंगा = 0। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a² - b² बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, z - 2 और z + 2। ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, ये z का स्क्वायर था, सॉरी, z² और ये वाला -1 किसके बराबर होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y² होता है -1 के बराबर। ठीक है। अब मैं इसको क्या लिखूँगा, -1 को लिखूँगा y² लिखूँगा और साथ में 2 का स्क्वायर लिखूँगा = क्या करूँगा, 0 कर दूँगा। ठीक है। अब ये दोनों का स्क्वायर और आपस में क्या मल्टीप्लाई, इसको इकट्ठा करके लिख दूँगा z - 2 और z + 2 और ये क्या आएगा हमारे पास, z का, और ये देखिए स्क्वायर और -i/2 का स्क्वायर बराबर 0। ये a² - b² बन रहा है, तो इसको लिख दें आप, z - 2 और z + 2। ये हमारे पास क्या आएगा जी, z - i/2 और z + i/2 = 0। लो जी, यहाँ पर हमें सोल्यूशन मिल गया। यहाँ पर हम सबको लहदा 0 के बराबर रख देंगे तो क्या लिखेंगे, z - 2 = 0 और z + 2 = 0 और z - i/2 = 0 और लास्ट z + i/2 = 0 के। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z = 2 मिलेगा। यहाँ से हमें मिलेगा z = -2 मिलेगा। यहाँ से हमें z क्या मिलेगा, i/2 प्लस का मिलेगा। यहाँ पर हमें z क्या मिलेगा, माइनस का i/2 मिलेगा। इसका मतलब है सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, ये देखो, 2 एक प्लस का एक माइनस कैसे लिख सकते हैं, +-2 लिख लेंगे। ये भी i/2 प्लस का, और ये माइनस का जैसे लिख सकते हैं +-i/2। ये इसका क्या था, आंसर था जी। ठीक है बच्चों। अब सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, अगला पार्ट भी इसी का सॉल्व कर लेंगे। अगला पार्ट हमारे पास क्या है जी, अगला पार्ट हमारे पास है जी, कौन सा, दूसरा पार्ट क्या है जी, 3z⁵ है। तो कैसे लिख सकते हैं हम दूसरे पार्ट को यहाँ पर, तो क्या है जी, 3z⁵, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं। ये वाला 3z⁵ - 243z = क्या होगा, 0। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, इसको 3 इसमें से कॉमन ले लो। 3 कॉमन निकलेगा तो 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर आ गया, z⁵ क्या आ गई, 5 आ गई, और माइनस यहाँ पर z भी बाहर आना, ये z भी बाहर रहना, 3z बाहर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा, z⁴, और यहाँ पर कितना आएगा, 81 बचेगा हमारे पास = 0। तो 3z हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा 0, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक दफ़ा इसको कुछ नहीं करते, इसको लिखते हैं अब z² का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर = 0। अब 3z इसको लिख सकते हैं z² - 9 और इधर लिख सकते हैं z² + 9 = 0 के। अब 3z हमारे पास क्या आ जाएगा जी, z, ये देखें फिर a² और ये माइनस का, इसको मैं लिख सकता हूँ ना इस तरह, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर z² है हमारे पास, हमने क्या करना, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना, तो माइनस इंटू -1 और ये 9 = 0 के। अब ये 3z और ये आएगा z - 3 और z + 3, क्योंकि ये a² - b² है ना, इसलिए।
अब ये वाला हमारे पास क्या आएगा, z का स्क्वायर आएगा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा बराबर 0। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आएगी, 3z इंटू z माइनस 3 और z प्लस 3 और आगे ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, z स्क्वायर माइनस आयोटा 3 उसका स्क्वायर बराबर 0 के। लो जी, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये 3z इंटू z माइनस 3 और z प्लस 3 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, z माइनस आयोटा 3 और ये z प्लस आयोटा 3 बराबर 0 के। अब इनको सबको लगा लगा 0 के बराबर लिख लो। क्या लिखेंगे, 3z बराबर 0 और आगे z माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या आएगा, z प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या आएगा, z माइनस आयोटा 3 बराबर 0 और उसके बाद z प्लस आयोटा 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से z की वैल्यू में क्या मिलेगी, एक वैल्यू 0 मिलेगी और यहाँ पर z की वैल्यू में क्या मिलेगी, प्लस 3 मिलेगी और यहाँ पर z की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 3 मिलेगी। हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो मैं बाद में कवर कर देता हूँ। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये इधर प्लस होगा तो आयोटा 3 आएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये माइनस आयोटा 3 इधर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का तो इधर माइनस हो जाएगा आयोटा 3। अब हमारे पास ये इनके आंसर आए हैं। कौन से आंसर हैं जी इनके, ये मैं जो सर्कल करने जा रहा हूँ, एक आंसर ये है 0 वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला आंसर है और एक ये वाला आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 इसके आंसर आए हैं। इसको सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारा, तो क्या जी, एक 0 है। अब 3 भी थ्री पॉजिटिव है, अब 3 माइनस का है तो मैं लिख सकते हैं इसके प्लस माइनस 3 और ये आयोटा 3 पॉजिटिव है, आयोटा 3 नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस आयोटा 3। ये इसका क्या है आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट जी। थर्ड पार्ट लिखेंगे जी। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है थर्ड पार्ट हमारे पास 5z की पावर 5 माइनस 5z इक्वल टू 0। अब सेम ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सेम का सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जो इसी का दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसी का बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ से क्या करें, 5z कॉमन ले लें तो या 5z कॉमन लूँगा, 5z बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, z की पावर 4 और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब सेम जैसे हम 1 2 3z लेकर चले तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5z का साथ साथ लेकर चलो तो क्या आएगा जी हमारे पास 5z इंटू इसको लिख सकते हैं हम z का स्क्वायर का, सॉरी स्क्वायर का स्क्वायर करना था ना, ये स्क्वायर का स्क्वायर आएगा इस तरह। ठीक है, आगे -1 का स्क्वायर कर लो जी बराबर 0 लिख लो। अब ये क्या आएगा, 5z आ गया हमारे पास, ये स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, z का स्क्वायर -1 और z स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर 5z आ जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है बच्चों, आगे ये का बन जाएगा हमारे पास z, ये 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं हम z माइनस 1 और z प्लस 1, यानी कि z का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आता, इसलिए 1 का स्क्वायर लिखा, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, में एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखें आई 1 का 1 पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव का स्क्वायर इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर माइनस लेके आना, तो माइनस के साथ इधर भी लिखेंगे, माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, माइनस को, तो ये इसका z का स्क्वायर है जी। तो अच्छा, ये हमारे पास 5z माइनस 1 और z प्लस 1 और ये क्या बनेगा, z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आएगा 5z माइनस 1 और z प्लस 1, अब ये क्या बनेगा, z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा बराबर 0 के। लो जी, अब हमारा तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा जी हमारे पास, इसको लहदा लिख लो सबको, 5z इंटू z माइनस 1, तो हमारे पास है आगे z प्लस 1 और z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा बराबर 0 के। हम लिख सकते हैं इसको लगाते 0 के बराबर लहदा 5z इक्वल टू 0, z माइनस 1 इक्वल टू 0, उसके बाद z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर रहेगा z माइनस आयोटा बराबर 0 और z प्लस आयोटा बराबर 0 के। अब यहाँ पर z की वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी
क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके आ जाएगा डिवाइड। यहाँ पर अब जी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस और इधर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, जी प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर जी क्या आ रहा है, माइनस प्लस और इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, जी क्या तीसरा आंसर आ गया जी। इस तरह यहाँ पर हम जी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आई ओटा, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस आई ओटा हो जाएगा जी, चौथा आंसर। अब इसके बाद ये आयोटा इधर क्या आ रहा है, प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा जी, इसका क्या आ गया पाँचवा आंसर आ गया जी। ये इसके आंसर थे। इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग। 0 वहाँ देखो 1 पॉजिटिव 1 माइनस इसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1, उसके बाद आयोटा प्लस का और आयोटा माइनस कैसे भी लिख सकते हैं आयोटा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, ये तो तीसरा पार्ट। अभी 3 पार्ट और बाकी हैं जो हम करने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास, चौथा पार्ट सॉरी कौन सा है इसका, ये लिखा हुआ है। चौथा पार्ट हमारे पास ये वाला, फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसका क्या फोर्थ पार्ट क्या है, जी की पावर हमारे पास क्या आएगा जी 3 माइनस 5z² प्लस जी माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकालें, दोनों में से कॉमन निकाल लें, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, जी² कॉमन है, जी² कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा जी माइनस 5 रह गया, और आगे इधर से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास जी माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इनको जी माइनस 1 कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या आएगा जी माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा जी² और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक तो हमारे पास जी का जी माइनस 5 आ गया। अब यहाँ पर जी², यहाँ पर भी क्या करेंगे -1 और कर लेंगे हम इस तरह, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई बाहर भी और अंदर भी माइनस माइनस से कर लेंगे +1 को। ठीक है, क्या कैसे वाला, माइनस डॉट माइनस किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर। ठीक है, इस टर्म को मैंने यूज़ किया है। लो जी, अब यहाँ पर क्या आएगा जी माइनस 5 आ गया हमारे पास, यहाँ पर क्या आएगा जी² माइनस आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये आ गया इक्वल टू 0, तो हमारे पास जी माइनस 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा जी माइनस आयोटा और जी प्लस आयोटा बराबर 0 के सॉरी। अब इसे लदा लदा करके 0 के बराबर लिख लो, जी माइनस 5 बराबर 0, जी माइनस आयोटा बराबर 0 और जी प्लस आयोटा बराबर 0 के। ठीक है, अच्छा जी। अब ये क्या आएगा, जी हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, जी की वैल्यू हमारे को क्या मिल गई 5 मिल गई। इधर जी की वैल्यू क्या मिलेगी, आयोटा माइनस और इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या हमारे पास लास्ट जी आयोटा इधर क्या आ रहा है प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस लगा दी मैंने। ये इसका सोल्यूशन है जी। आप इसे लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, 5 प्लस माइनस आयोटा, देखो 3 है, जेड की पावर कितनी 3 थी, तो इसका 3 हमें आंसर मिल गया। ठीक है जी। अच्छा अब हमारे पास इसका कौन सा पार्ट है, पाँचवा पार्ट है जी। ठीक है जी, पाँचवा पार्ट हम करने जा रहे हैं। पाँचवा पार्ट हमारे पास कौन सा है इसका, तो वो है 4z4। पहले हम इसका छठा पार्ट करता हूँ, 5 मिनट पे करता हूँ, इधर करता हूँ छठा पार्ट। क्या जी छठा पार्ट इसका, जी की पावर 3 है और प्लस जी² है प्लस जी है प्लस 1 इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, इधर दोनों में से जी कॉमन, जी² कॉमन ले लो, जी² कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा जी और प्लस 1 बचेगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे, जी प्लस हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा इक्वल टू 0। अब इस जी प्लस 1 कॉमन ले लेंगे इसमें से, और यहाँ पर क्या आएगा जी² हमारे पास जी² और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अच्छा अब ये प्लस 1 है, यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर भी जी² प्लस 1 आ रहा था, तो हम इसे इसको क्या करें इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। क्या जी प्लस 1 आ जाएगा इधर, तो इधर क्या लिखेंगे जी² माइनस इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम प्लस 1 जी प्लस 1 और ये जी² माइनस आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो जी प्लस 1 आ गया हमारे पास यहाँ पर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस आयोटा और जी प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो इसे एक दफ़ा क्या करेंगे, लदा लदा 0 के बराबर रख लो, जी प्लस 1 इक्वल टू 0, उसके बाद जी माइनस आयोटा बराबर 0, उसके बाद जी प्लस आयोटा बराबर 0 के। तो क्या लिख सकते हैं इसे, जी इक्वल टू -1
ये इसका आंसर हो गया एक। इसी तरह ये आयोटा इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आ गया जी z+1 हो जाएगा जी। उसके बाद ये आयोटा इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये इसके 3 आंसर थे जी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा छठा पार्ट। इसके बाद हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट कौन सा हमारा इसका, वो है पाँचवा पार्ट। पाँचवा पार्ट क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं हम अभी। फिफ्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसका पाँचवा पार्ट क्या है जी, पाँचवा पार्ट जी, इसका पाँचवा पार्ट है जी लिखा हुआ 4z⁴ तो क्या लिखेंगे जी, 4z या z⁴ और -25z² और -21 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज बनाने के बजाय हम कैसे फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बना लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो। अगर आप फैक्टर बनते हैं आसानी से तो फैक्टर बना लो, तो नहीं तो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। फैक्टर कैसे बनेंगे, अगर 21 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा, 84 बनेगा जी। अब 84 के फैक्टर बनाने का तरीका करके आप 1 × 84, फिर आगे 2 × 42, फिर आगे 3 × क्या आएगा 28 आएगा। ठीक है जी, यानी कि 8 × 3 4 आएगा और 8 × 3 24, 3 × 2 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम माइनस करें उस नंबर दोनों को तो हमारे पास माइनस का 25 आना चाहिए। अगर देखो 28 में से 3 माइनस करते तो हमारे पास 25 आ जाता है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, इसका सूटेबल फैक्टर बनेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, z⁴ -28z² प्लस 3z² -21 = 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है जी, अब इस दोनों में से 4z कॉमन निकालें। 4z² कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर रहेगा z² माइनस कितना रह जाएगा 7। ओके, अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, +3 कॉमन निकाल लो, z² माइनस कितना आ जाएगा 7 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे z² -7 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 4z² और +3 = क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, इनको अलग-अलग लिख लो। तो क्या आएगा, जी इसका फैक्टर बनते हैं और तो फैक्टर बना लें मज़ीद, या फिर क्या करें, बल्कि फैक्टर बनाते हैं हम ऐसे, इसको z² -7 = 0 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको भी क्या लिख लेते हैं इस तरह, 4z² +3 = 0 लिख लो। यहाँ से हमारे पास z² बराबर क्या आएगा +7 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 4z² = -3 आएगा। तो इधर से 4 इधर का मल्टीप्लाई इधर क्या जाएगा डिवाइड, z² हमारे पास क्या आएगा -3/4। अब हमने z² ख़त्म करना, दोनों तरफ क्या करो इसका और क्या कहते हैं रूट ले लो। क्या आएगा जी, स्क्वायर रूट लेंगे तो z का स्क्वायर और इसका रूट आ जाएगा +7 का रूट लेंगे तो इसका मतलब है z का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास +7 रूट आ जाएगा। इस तरह जब इधर रूट लेंगे तो हमारे पास z² और रूट आएगा +3/4 आ जाएगा और ये माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास क्या इसका आंसर क्या बन जाएगा, z बराबर है प्लस माइनस, आप देखिए -1 था, रूट माइनस का रूट था, इसको लिखेंगे हम आयोटा और यहाँ पर 3 का रूट लिखा जाएगा। तो जब 4 का रूट लिखेंगे इस तरह तो क्या बचेगा हमारे पास, z = क्या आ जाएगा ± आयोटा 300/2 आ जाएगा। देखिए जी, दो आंसर ये हैं, दो आंसर ये हैं। इसका मतलब सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, इसका +−7 रूट आ जाएगा और इसी तरह +- आयोटा 3√/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर था और ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसी तरह इसी से क्या होगी, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई ये वाली। फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.4 के साथ। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।